एक घर पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ मचाई जा रही है। जो जिसके हाथ लगा उस चीज का काम तमाम किया जा रहा है। तस्वीर साफ बयां कर रही है, यहां भारी पुलिस फोर्स ने भी दस्तक दी है। देखिए किस तरह बेकाबू भीड़ को खदेड़ा जा रहा है। लोग आगे आगे और पीछे पीछे पुलिस दौड़ लगा रही है। मामला बेहद गंभीर है। पुलिस किसी भी तरह से स्थिति पर काबू करने का भरसक प्रयास करने में जुटी है। चलिए कहानी तफसील से बताई जाए। अब जरा अंती गांव के इस घर पर भी एक नजर डाल लीजिए। मातम पसरा है। चारपाई पर एक शव पड़ा है। 8 साल का विनय बेवक्त मौत का शिकार बन गया। बच्चे की मौत पर महिलाएं बेसुध हैं। हम आपको बता दें, विनय किसी हादसे या फिर बीमारी का नहीं बल्कि इंसानियत के किसी दुश्मन का शिकार बना है। कत्ल हुआ है विनय का, लेकिन क्यों ये परिवार भी नहीं जानता। यही बच्चे जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो वो खेल रहा था, वो देख ही रहे थे खेलना। उसके कहाँ बस का तो 8 साल का बच्चा है। उसके बाद में कोई यहाँ का गांव का ही एक आदमी गया, उसे कहा कि ये मोबाइल जो है वहाँ तक दिया। वो मोबाइल लेके चल पड़ा और उसके बाद में वो बच्चा वापस नहीं आया। एक इतना बड़ा बच्चा था, उसने आकर के बताया कि उनको ऐसे ऐसे हो गया है। फांसी लगा करके रस्सी घेर कर उसके गले में और सारा शरीर तोड़ के गड्ढा छोटा सा खोद करके उसमें मिट्टी से ढक रखा था थोड़ा सा। परिवार की माने तो 10 जनवरी की शाम विनय घर से खेलने के लिए निकला। शाम से रात हुई, विनय घर नहीं लौटा। परिजन परेशान थे। आखिर उनका लाडला गया तो गया कहां? तलाशा गया और फिर उनकी तलाश एक खेत में जाकर खत्म हुई। विनय की गला दबाकर हत्या की गई थी और गड्ढा खोदकर उसकी लाश दफन भी कर दी गई थी। मासूम की लाश देखकर परिवार बुरी तरह बिलख उठा। कोहराम मच गया। परिजन और गांव के लोग तमतमाए थे। पूछताछ शुरू हुई तो पता चला सुमित नाम के एक लड़के के साथ विनय को आखिरी बार देखा गया था। बस गुस्साई भीड़ ने धावा बोल दिया सुमित के घर पर। हमने उस ईंट को देखा तो वहाँ पर एक खड्डा था। उस खड्डे में उसको थोड़ा सा खोद रखा था जी। फिर उसके बाद उसको डालकर उसमें दबा रखा था जी। किसने हत्या की जी? उसमें क्या वजह रही है? जी इसमें सुमित जो लड़का है जी, उनसे पुलिस वालों ने पूछा कि क्या बात है भाई, तो उसने साफ कह दिया कि एक सोनू नाम का लड़का है और मैंने 20,000 रुपए भी ले रखे हैं मोबाइल पहुँचाने के। विनय की मौत पर बवाल मचा है। भारी पुलिस बल गांव के अंदर तैनात किया गया है। विनय का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन विनय की मौत पर कई सवाल मुंह बाए खड़े हैं। आखिर 8 साल के मासूम की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या परिवार की कोई पुरानी रंजिश थी जिसका बदला विनय की हत्या कर चुका लिया गया है? या फिर कोई और वजह इस हत्याकांड का सबब बनी है? जवाब पुलिस को जल्द तलाशने होंगे। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। ताज नगरी आगरा की फिजा वाकई खराब है। कानून व्यवस्था खस्ता हाल है। बदमाश बेरहम बन चुके हैं और आगरा पुलिस बेबस है। कभी सराफा व्यापारी तो कभी कोई व्यापारी किसी न किसी बदमाश की गोली का आए दिन शिकार बन रहा है। ताजा वारदात एक दाल व्यापारी के कत्ल से जुड़ी है। विवेक बंसल कल उनके दाल मिल से घर जाने के लिए निकला था और उसके पश्चात से उससे कोई कनेक्शन नहीं हो पाया है। एक गुमनाम नंबर से विवेक बंसल के पिता ओपी बंसल को एक कॉल आई और उसमें कहा गया कि आपका बेटा विवेक
मुरैना में है और आप 10 लाख रुपए ले करके चले आवे, आपको 10 लाख रुपए देने के बाद आपके बेटे को रिहा कर दिया जाएगा। शाम को करीब 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में यमयम गेट थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे एक बक्सा मिला जिसमें विवेक बंसल की डेड बॉडी मिली। सुना कुछ आपने। आगरा के थाना छत्ता इलाके से 24 घंटे पहले दाल कारोबारी विवेक बंसल का अपहरण कर लिया गया था। घर लौटते वक्त बदमाश विवेक को अगवा कर ले गए थे। 10 लाख की फिरौती की डिमांड भी की गई थी। आगरा पुलिस अपहृत विवेक और अपहरणकर्ताओं की तलाश में खाक छान रही थी। इस दरमियान एक खबर ने सनसनी फैला दी थी। आगरा के एमएम गेट इलाके से एक बड़ा सा बंद बक्सा बरामद हुआ था। पुलिस ने लावारिस बक्सा खोला तो होश फाख्ता हो गए। लाश विवेक बंसल की थी। पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सवाल कानून व्यवस्था का था। लेकिन लाश मिलने के चंद घंटे बाद ही आगरा पुलिस ने इस कत्ल का सनसनीखेज खुलासा कर सनसनी फैला दी है। उससे बोला मैं कॉलेज से उठवा दूंगा तुम्हारी लड़की को, हाथ मिलवा दो उससे। पर उस दिन मैंने कसम खा ली इसका मर्डर करना, उसको मैंने मर्डर कर दिया था। मुझे कोई अफसोस नहीं है और ऐसे 10, 20, 25, 50 शैतानों को मैं मार दूंगा। सर पे मारी और कोई अफसोस नहीं है। अगर बलात्कार करने के बाद आप लोग मीडिया सब उठाते हो इस बात को, उससे पहले मैंने उसका कर दिया तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। वो और भांजी के हाथ में मैं जमाने में लगा दूंगा, मेरी बच्ची को निगाह डालूंगा। ये अल्फाज सुन पाए कितनी बेबाकी और हिम्मत के साथ दोनों पुलिस के सामने बयान दे रहे हैं। मामला कुछ समझ आ रहा है आपको? दरअसल विवेक बंसल का कत्ल अपहरण के बाद फिरौती के लिए नहीं बल्कि नाजायज रिश्ते के लिए किया गया था। वो रिश्ता जिसकी समाज इजाजत नहीं देता। कत्ल का खुलासा, दाल व्यापारी की हत्या, अपहरण के बाद फिरौती के लिए नहीं बल्कि नाजायज रिश्ता बना। वारदात की वजह दरअसल विवेक बंसल का पुलिस जीप के अंदर बैठी इस महिला के साथ अवैध संबंध था। लेकिन महिला से दिल भर जाने के बाद विवेक ने इसकी बेटी पर नजर रखना शुरू कर दिया। महिला ने सारी बात अपने पति दिलीप वर्मा को बताई। साजिश रची गई, विवेक के कत्ल की साजिश। महिला और उसके पति दिलीप पर बदला हावी था। इसी बीच दिलीप ने अपने 2 साथी लक्की और रेशु के साथ मिलकर वारदात अंजाम दे डाली और लाश एक बक्से में बंद कर आगरा के एमएम गेट पर छोड़ दी गई। विवेक बंसल के हत्या के आरोप में दिलीप वर्मा व उसके अपने रिश्तेदार खूनी व उसके साथ के एक अन्य सहयोगी रेशु वर्मा को उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध के बाद उसकी पुत्री के प्रति भी गलत नजर से वह देख रहा था। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने उसके द्वारा बताई गई हैं। ये अवैध संबंधों के चलते हत्या की गई है और खुद आरोपी ने इस तथ्य को विस्तार से बताया है कि उसने पुलिस का और परिजनों का ध्यान बटन की बात की। जिस्म की चाह ने विवेक को मौत के मुंह में धकेल दिया, लेकिन जिस तरह से कत्ल की साजिश रची गई वो बेहद शातिर थी। पुलिस ने आड़ाए कत्ल विवेक का सामान सब कुछ बरामद कर लिया है। पुलिस ने जो आरोपी हैं उनके कब्जे से मृतक का सोने का लूटा हुआ चैन और साथ में रैंसम कॉल के लिए प्रयोग किया गया मोबाइल, घटना में प्रयुक्त राड जिससे हत्या की गई और साथ ही उसका स्कूटर सब आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। पुलिस टीम ने घटना के संज्ञान में आने के सिर्फ 12 घंटे के भीतर समूचे नाटकीय घटनाक्रम में सारे आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है।
कत्ल की इस वारदात का खुलासा होने पर पुलिस ने चैन की सांस ली है। साथ ही 5 लोग पुलिस गिरफ्त में हैं। सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन ये वारदात साबित करती है कि वाकई नाजायज रिश्ते का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। किसी भी लड़की के माता पिता की बस एक ही ख्वाहिश होती है, उनकी लाडली की शादी हो तो फिर वो ससुराल में दुनिया की सबसे खुशनसीब बहू बनकर रहे। लेकिन बदकिस्मती ये सब बातें उस वक्त बेमानी लगती हैं जब खुशी तो दूर बल्कि दहेज के वो दानव उनकी लाडली की जिंदगी खत्म कर देते हैं। गोंडा की ये खबर उसी लालच का नतीजा है। जमीन पर सफेद कपड़े में लिपटी पड़ी लाश देखी। शव एक महिला का है, नाम है सुधा। शादीशुदा थी सुधा। साल 2007 यही वो साल था जब परिवार ने लाडली सुधा की शादी कर विदा किया था। ये हैं सुधा के पिता शिवपुरी गोस्वामी। गोंडा के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अपने परिवार के साथ खड़े बेटी की लाश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। काफी व्यथित हैं, लेकिन चेहरे पर वो परेशानी दिखा नहीं पा रहे हैं। परिवार को ढांढस जो बांधना है। शिवपुरी गोस्वामी ने थाना वजीरगंज शिवाला का रहने वाला लवकुश अपने दामाद के तौर पर चुना था। सोचा था कि बेटी खुश रहेगी। हर माँ बाप का सपना भी यही होता है कि ससुराल जाकर उनकी बेटी एक खुशनुमा जिंदगी बिताए। पति का प्यार और सास ससुर का आशीर्वाद सदा उसके साथ रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 5 साल की शादी और सुधा की मौत ने परिवार को हिलाकर रख दिया। आखिर किस लिए, जरा इस बदनसीब बाप की जुबानी सुनिए। हमारी लड़की का मार करके हत्या कर दी गई, गला दबा कर। क्या नाम है लड़की का? सुधा। कितने साल की है? 22 साल। शादी हो गई है? शादी हो गई है जी। कब हुई है? 2007 में शादी हुई है। तीसरे साल गौना हुआ। पति का नाम लवकुश। तो ये आपकी लड़की की मौत कैसे हुई है? इसको मारा गया है। मारने पीटने के बाद में गला दबाकर हत्या कर दी गई है सर। किसने मारा? लवकुश और क्या नाम है इनका, हरीश। ये हरीश कौन है? हरीश इसका जेठ। ये लोग दहेज मांगते थे, मोटरसाइकिल और चैन की मांग किया करते थे सर। उसको प्रताड़ना दिया करते थे और हम नहीं दे पाए, इसलिए। सुना क्या कहा इस मजलूम बाप ने। पति लवकुश और जेठ हरीश दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। शादी के बाद से लगातार उनकी बेटी को मारा पीटा जा रहा था। बेटी ने सब कुछ बताया भी था, लेकिन समाज की परवाह और बेटी का परिवार बिखर न जाए, इस बात की चिंता जताते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका खामियाजा आज सुधा की मौत से चुकाना पड़ा है। परिवार का इल्जाम है कि पति लवकुश और जेठ हरीश ने मोटरसाइकिल और सोने की चैन की लालच के लिए उनकी बेटी को मारा पीटा और फिर बाद में गला दबाकर उसकी हत्या भी कर दी। पुलिस भी पहली नजर में यही मानकर चल रही है। सुधा नाम की एक युवती थी शादीशुदा, तो उसकी मृत्यु हुई, जिसके संबंध में उसके परिजनों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें उसके पति को और उसके जेठ को हरीश को नामजद किया गया है। जी, ये जो इसकी जो हत्या हुई, क्या शादी कितने वर्ष पहले हुई थी? कुछ उस बारे में अगर पता हो। इसकी शादी 4-5 साल पहले हुई थी। इसका जो पति है वो इस समय उसने जहर खा लिया था, ये बताया गया है कि अचेत अवस्था में था, तो उसको ला करके 16 नंबर बेड पे सदर अस्पताल में या गोंडा में दाखिल कराया गया है और वो गिरफ्तार। वहीं पत्नी की मौत के बाद पति लवकुश ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, क्योंकि इलाके के कुछ लोगों का कहना है
कि लवकुश मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। साथ ही एक और खास बात, सुधा का जेठ और लवकुश का बड़ा भाई हरीश छोटे भाई की बीवी के हत्या के आरोप में जेल की सजा काट रहा है। जो पैरोल पर बाहर आया हुआ था, वो हत्या भी